नमस्कार। हेलो मित्रों। आज हम इस वीडियो के अंदर विचार करेंगे कि जातक की यानी कि जिसकी भी कुंडली है उसकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। तो इस सीरीज़ के अंदर यानी कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं इसकी एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं हम। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत इसी सीरीज़ के अंतर्गत ये पहला वीडियो है आपके सामने। तो आइए विचार करते हैं कि कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है। तो सबसे पहला सूत्र आज इस वीडियो के अंदर हम विचार करेंगे कि सरकारी नौकरी की संभावना बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये है 12वां भाव, ये है 12वां भाव कुंडली का। चाहे यहाँ कोई भी संख्या लिखी हो, ये कुंडली का 12वां भाव है। अगर आपको थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान है तो आप ये पता लगाइए कि इस भाव का स्वामी कौन है। जहाँ मैंने 12 नंबर लिखा है, इस भाव के अंदर जो राशि बैठी होगी उसका जो स्वामी होगा वो इस भाव का स्वामी होगा, इस राशि का स्वामी होगा। ठीक है, अब इस भाव में जो राशि बैठी है इसका स्वामी कहाँ बैठा है ये हमें पता लगाना है। तो किस किस भाव के अंतर्गत बैठने से सरकारी नौकरी का योग बनेगा, यानी कि 12 भाव का स्वामी किस भाव के अंदर बैठे तो सरकारी नौकरी का योग कुंडली में बन सकता है। थोड़ी बहुत संभावना बन जाती है कुंडली के अंदर। ठीक है, तो पहला भाव यानी कि जो द्वादश है, 12 भाव का स्वामी है, यदि प्रथम भाव में यानी कि इस भाव में जहाँ मैंने 1 लिखा है वहाँ अगर बैठ जाता है, अपनी पोजीशन ले लेता है, तो जातक की कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग बनने की 50% संभावनाएं बन जाती हैं। और इसी प्रकार इस भाव के अंदर, ये दूसरा भाव, इस भाव के अंदर भी 12 भाव का स्वामी, जहाँ मैंने 12 नंबर लिखा है, उस भाव का स्वामी यदि बैठ जाता है तो सरकारी नौकरी लगने की 50% संभावनाएं बन जाती हैं। इसी प्रकार आप 4 नंबर जो भाव है, इस भाव में अगर 12 भाव का स्वामी बैठ जाता है, यानी कि जो 12 भाव का जो लॉर्ड है, 12th लॉर्ड, यहाँ पोजीशन लेता है चौथे भाव के अंदर जहाँ मैंने 4 नंबर लिखा है, तो भी सरकारी नौकरी योग लगने की संभावना बन जाती है। और इसी प्रकार ये है 5 नंबर में, 5 नंबर जहाँ मैंने लिखा है उस भाव में यदि जहाँ मैंने 12 नंबर लिखा है उस भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाता है तो भी सरकारी नौकरी लगने की संभावना बनती है। और इसी प्रकार से ये है कुंडली का 9वां भाव। इस भाव के अंदर भी 12 भाव का स्वामी 12th लॉर्ड अगर बैठता है 9वें भाव के अंदर तो भी आपकी सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। और इसी प्रकार इस 10वें भाव में, 10वें भाव के अंदर भी अगर 12 भाव का स्वामी 12th लॉर्ड अगर बैठता है तो आपकी सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं 50% बन जाएंगी। ये एक पहला ज्योतिष का सूत्र है सरकारी नौकरी लगने का। और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए मोटा मोटा रूप से कि 12 भाव का स्वामी यदि पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में, 10वें भाव में अगर बैठता है, पोजीशन लेता है 12th लॉर्ड, तो सरकारी नौकरी लगने की 50% संभावनाएं जातक की कुंडली के अंदर बन जाती हैं।
तो आज इतना ही। अगले वीडियो में अगली जो इस सीरीज़ का जो अगला वीडियो आएगा उसमें दूसरे सूत्र पर विचार करेंगे कि दूसरा सूत्र क्या है जिसके अनुसार सरकारी नौकरी लग सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। और कुंडली परामर्श है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस पर ईमेल कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।